एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था। उसी नगर के छोटे से हिस्से में एक गरीब परिवार रहता था। उस घर में केवल दो ही लोग थे, एक बूढ़ी माँ और उनका इकलौता बेटा। दोनों बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उनकी हालत ऐसी थी कि दिन भर मजदूरी करते, तब जाकर शाम को चूल्हा जलता। गरीब आदमी का जीवन ऐसा ही होता है, दिन को कमाना और शाम को खाना। एक दिन अचानक माँ इतनी बीमार हो गई कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। भूख से बेहाल माँ ने कमजोर आवाज में, बेटा देख तो जरा रसोई में कुछ खाने को बचा है क्या? बेटे ने बर्तन टटोले और उदास होकर जवाब दिया, माँ, सभी बर्तन खाली हैं। घर में एक दाना भी नहीं है। माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू बस थोड़ा पानी ले आ, उसे ही पीकर सो जाते हैं। उस रात दोनों माँ बेटे सिर्फ पानी पीकर ही सो गए। अगली सुबह हुई। माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। उन्होंने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा आज तुझे ही कुछ करना होगा। तू बाजार जा, मैंने टोकरी में कुछ चने भून कर रखे हैं, उन्हें बेचा, शायद उससे शाम की रोटी का गुजारा हो जाए। माँ की बात सुनकर मासूम बेटा पूछने लगा, माँ, मैं कहाँ जाकर चने बेचूंगा? मुझे तो पता भी नहीं। माँ ने उसे समझाया, बेटा अगर तू गली गली घूमता रहा तो सारी उम्र चने ही बेचता रह जाएगा। तू ऐसा कर, गुरुजी के सत्संग घर के गेट पर अपनी बोरी बिछाकर बैठ जा। वहाँ सत्संग सुनने और सद्गुरु जी के दर्शन करने बहुत सारी संगत आती है। वहाँ तेरे चने भी बिक जाएंगे और अगर भगवान की कृपा हुई तो तुझे गुरु जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तेरा तो लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। माँ की आज्ञा पाकर और सिर पर भुने हुए चनों की टोकरी रखकर वो नन्हा बालक आश्रम की तरफ चल दिया। गुरु दरबार के सामने पहुंचकर उसने अपनी टाट की बोरी बिछाई, टोकरी नीचे रखी और अपनी तोतली और मासूम सी आवाज में बोलने लगा, चने ले लो, चने ले लो। संगत आती जाती रही और कुछ लोग उससे चने लेने लगे। कोई कहता, इसमें नमक कम है, तो कोई डांटते हुए कहता, बच्चे तुझे जोर से आवाज लगानी नहीं आती क्या? लेकिन वो बच्चा चुपचाप वहीं बैठा रहा और चने बेचता रहा। सत्संग खत्म हुआ और सारी संगत अपने अपने घर चली गई। तभी गुरुजी आश्रम से बाहर आए। उनके कानों में एक तोतली सी आवाज पड़ी, चने ले लो, चने ले लो। गुरुजी उस आवाज की दिशा में बढ़े और बच्चे के पास जाकर रुके। गुरु महाराज ने स्नेह से पूछा, बच्चे आज कितने पैसे कमाए? सामने साक्षात गुरुजी को देखकर बच्चे ने श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया। फिर उसने अपनी बोरी के नीचे छिपाकर रखे हुए पैसे निकाले और बोला, गुरुजी, आज इतने पैसे कमाए हैं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इतने ही पैसे कमाए तूने आज? तो बेटा ये सारे पैसे मुझे दे दे। बच्चे ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने खुशी खुशी अपनी दिन भर की सारी कमाई गुरुजी के हाथों में रख दी। गुरु महाराज पैसे लेकर वापस दरबार के अंदर चले गए। इधर घर पर माँ दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी। वो सोच रही थी कि बेटा पैसे लाएगा तो शाम के भोजन के लिए कुछ राशन आएगा। तभी बेटा घर पहुंचा। माँ ने देखा कि बेटा खाली हाथ है, लेकिन उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। माँ ने पूछा, ला बेटा थोड़े पैसे दे, मैं खाने के लिए कुछ राशन ले आऊं। बेटे ने चहकते हुए कहा, माँ, आज मेरी दुकान पर स्वयं गुरुजी आए थे। माँ हैरान रह गई। तेरी छोटी सी छबरी पर सद्गुरु आए थे? वहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी सेठों की दुकानें हैं, वे सब छोड़कर तेरे पास आए? बेटे ने कहा, हाँ माँ, और गुरुजी ने मुझसे मेरे सारे पैसे ले लिए। मैंने भी उन्हें सब कुछ दे दिया। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो भावुक हो उठी और दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसका माथा चूमते हुए बोली, बेटा तू बहुत भाग्यशाली है। जगत के स्वामी ने तुझसे कुछ मांगा है। खबरदार अपने मन में कोई मैल मत रखना कि पैसे चले गए।
तू कल फिर चने बेचने उसी जगह जाना। उस रात घर में अन्न का नया दाना नहीं आया था। जो भी रूखा सूखा बचा था, माँ बेटे ने उसी से गुजारा किया। लेकिन उनके दिलों में आज एक अलग ही संतोष और खुशी थी। बेटा, गुरुजी को हमारे चंद पैसों की क्या जरूरत? वे तो धनियों के धनी हैं, बादशाहों के बादशाह हैं। वे साक्षात भगवान का रूप हैं। मुझे लगता है कि वे ये पैसे लेकर हमारी गरीबी काट रहे हैं। गुरुजी जरूर कोई लीला कर रहे हैं। तू मन में रत्ती भर भी मैल मत रखना। अपना मन बिल्कुल शीशे की तरह साफ रखना। जब घर में खाना ना हो तो प्रभु का नाम लेकर पानी पीकर ही पेट भर लेना चाहिए। उस रात भी दोनों माँ बेटे ने केवल पानी पिया और सो गए। लेकिन हैरानी की बात थी कि आज उन्हें भूख नहीं सता रही थी। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष था। अगले दिन बच्चा फिर उसी उत्साह के साथ गया। गुरुद्वारे के सामने अपनी छबड़ी लगाई, बोरी बिछाई और चने बेचने लगा। उस दिन भी सद्गुरु आए और बच्चे की कमाई ले गए। माँ ने पहले ही कह रखा था कि बेटा, गुरुजी जब भी मांगे खुशी खुशी दे देना। फिर तीसरा दिन आया। बच्चा सुबह से शाम तक अपनी जगह पर बैठा रहा, लेकिन आज गुरु महाराज उसकी छबड़ी पर नहीं आए। बच्चे का मन घबराने लगा। उसने सारा दिन चने बेचे और शाम को जब पैसे इकट्ठे किए तो उससे रहा नहीं गया। वो अपनी जगह से उठा और सीधा गुरुजी के दरबार में चला गया। अंदर का नजारा अद्भुत था। गुरुजी ऊंचे आसन पर विराजमान थे और सामने हजारों की संगत बैठी हुई थी। वो नन्हा बालक भीड़ को चीरते हुए, सबको पार करता हुआ सीधा गुरुजी के सामने जा पहुंचा। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, गुरुजी, आज आप मेरी छबड़ी पर नहीं आए? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है जो आप नहीं आए? गुरुजी ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से पूछा, बेटा, आज कितने पैसे हुए? बच्चे ने तुरंत अपनी मुट्ठी आगे कर दी और कहा, गुरुजी, आज इतने हुए हैं। गुरुजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ला, ये मुझे दे दे। बच्चे ने पैसे गुरुजी के हाथ में रखते हुए उदास मन से कहा, गुरुजी, मैं कल से चने बेचने नहीं आऊंगा। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, अरे तू कैसा बच्चा है यार, तुझे चने बेचने भी नहीं आते। कल भी कम पैसे लाया था और आज और भी कम। बच्चे ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, जैसा मैंने कमाया वैसा आपको दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास अब चने खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है और घर में बेचने के लिए अब कुछ भी नहीं है। इसलिए कल से मैं नहीं आ पाऊंगा। गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं आएगा? तू तो बहुत अमीर है। नहीं गुरुजी, मैं गरीब हूँ। नहीं बेटा, तू अमीर है। बच्चे ने फिर नामे सिर हिलाया। जब गुरुजी ने 2-3 बार यही दोहराया तो बच्चे का सब्र टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वो रोते हुए बोला, गुरुजी, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। 3 दिन हो गए, मेरे घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरी माँ बीमार है। मैं एक भी नया पैसा घर लेकर नहीं गया। जो कमाया सब आपकी सेवा में दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कंगाल हूँ। बच्चे की ये दशा और उसका त्याग देखकर गुरुजी का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी श्रद्धा और भाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, तू क्या मांगता है? गुरुजी, बस मेरे घर में खाने का प्रबंध हो जाए। तब गुरुजी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उठाया और वचन दिया, जा बेटा, तू आज से इस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति होगा। तेरे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। बस भक्ति में लगा रहना। वचन सिद्ध हुआ। कुछ ही समय पश्चात उस बच्चे के घर पर ऐसी कृपा बरसी कि वो उस नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। जो लोग कल तक उसे अपनी दुकान के आगे चने भी नहीं बेचने देते थे, आज वे ही झुककर उससे बात करते थे। इतना धन और प्रतिष्ठा पाने के बाद भी उस बच्चे अब सेठ
में रत्ती भर भी बड़प्पन का अहंकार नहीं आया। वो आज भी उसी विनम्रता से सबको प्रेम से नमस्कार करता, सबको गले लगाता और उसी श्रद्धा के साथ सद्गुरु के दरबार में माथा टेकने जाता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब एक भक्त सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ गुरु को समर्पित कर देता है तो गुरु उसे वो सब कुछ दे देते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का यही चमत्कार है। जो जीव सद्गुरु की शरण में आकर सद्भक्ति से जुड़ता है, गुरु उसके लोक और परलोक दोनों सुधार देते हैं। सद्गुरु न केवल आपकी गरीबी और दुख काटते हैं, बल्कि आपको अहंकार रहित जीवन और मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करते हैं। इसलिए हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति और सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इस दुनिया के असली मालिक परमात्मा कबीर भगवान जी ही हैं, जो कि अब वर्तमान में खुद संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। संपूर्ण भक्त समाज सदा सदा के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अरे गायों भैंसों किधर भाग रही हो? माली, तेरी गाय मेरी फिर से खेत में घुस गई। माफ कीजिए साहब, वो खुद चली गई। हर बार यही बहाना। अब तेरी खबर लेता हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब और धागा लपेटता हूँ। हाँ, अब तो बिल्कुल नारियल जैसा दिखता है। गच्चा पंडित जी। लेट गो। हट जाए। नो। एक पाली था जो गाय भैंस चराता था। वो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके पशु कभी किसी के खेत में घुस जाते तो कभी इधर उधर भाग जाते। लोग उसकी पिटाई कर देते थे। वो बहुत परेशान था। एक दिन उसने सत्संग में सुना कि भगवान सारे सुख देता है और वो सबका काम कर देता है। पाली एक पंडित के पास गया और जिद पकड़ ली। गुरुजी, मुझे वो भगवान दे दो। मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान मेरे पशु चराएगा और मुझे सुख देगा। पंडित जी ने सोचा कि ये गवार ऐसे नहीं मानेगा। पंडित जी ने मजाक में या पीछा छुड़ाने के लिए वहां पड़ा एक भैंस का टूटा हुआ सींग उठाया, उस पर लाल कपड़ा और धागा लपेटा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब और धागा लपेटता हूँ। हाँ, अब तो बिल्कुल नारियल जैसा दिखता है। ऊपर से नारियल जैसा बना दिया और पाली को देकर कहा, ले बेटा, ये है भगवान, लेकिन इसकी एक शर्त है। इसे रोज पहले भोग लगाना। जब ये खा ले तभी तू खाना। अगर तूने पहले खाया तो ये सुख नहीं देगा। पाली उस सींग को असली भगवान मानकर घर ले आया। उसने एक आले को लीप पोत कर साफ किया और वहां उस सींग को रख दिया। पाली खाना लाया और सींग के आगे रखकर बोला, हे भगवान, भोजन पालो। अब भैंस का सींग खाना कैसे खाता? पाली ने सोचा शायद आज भगवान नाराज हैं। उसने भी खाना नहीं खाया। अगला दिन हुआ, भगवान ने फिर नहीं खाया, पाली ने भी नहीं खाया। तीन दिन बीत गए। चौथे दिन पाली भूख से बिल्कुल मरने की हालत में हो गया। उसने रोते हुए कहा, भगवान, अगर आज आप नहीं खाओगे तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा। आपके बिना मेरा जीवन वैसे भी नर्क है। पाली का भोलापन और सच्ची तड़प देखकर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को विवश होकर आना पड़ा। भगवान साक्षात एक मनुष्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पाली का लाया हुआ भोजन खाया और उसे भी अपने हाथों से खिलाया। पाली बहुत खुश हुआ और बोला, भगवान, आप तो बड़े हो गए,
अब मेरा एक काम करो, मेरे पशुओं को आप चराओ, मैं थक गया हूँ। भगवान बोले, ठीक है बेटा, ला अपनी लाठी दे दे। अब भगवान जंगल भी गाय भैंस इधर उधर जाती तो भगवान उसे घेर लाते। पाली आराम से पेड़ के नीचे चादर तान कर सोता। कुछ महीनों बाद पंडित जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। दूर से पाली को खेत में बैठा देख पंडित जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, मरे भाई, आज तो मैंने उस मूर्ख को भैंस का सींग देकर उल्लू बनाया था। उसने जरूर देख लिया होगा कि वह तो हड्डी का टुकड़ा है। आज तो यह पाली मुझे छोड़ेगा नहीं, या तो गालियां देगा या फिर उसी भगवान से मेरा सिर फोड़ेगा। चुपचाप निकल लेता हूँ, नजर बचाकर। पंडित जी मुंह छिपाकर पल्लू से चेहरा ढककर दबे पांव निकलने लगे। तभी पाली की नजर पंडित जी पर पड़ गई। वो जोर से चिल्लाया, गुरुजी, ओ गुरुजी! और उनकी तरफ दौड़ा। पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गुम। उन्होंने सोचा, लो, आ गई आफत। आज तो हड्डी पसली एक होगी। पंडित जी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और हाथ आगे कर दिए कि अब पड़ा डंडा। वो दौड़कर पंडित जी के पैरों में लेट गया। अरे, ये मार नहीं रहा, ये तो पैर दबा रहा है। पाली खुशी से गदगद होकर बोला, धन्य हो गुरुजी, वाह, क्या भगवान दिया आपने। मेरी तो जिंदगी बन गई। वह भगवान तो बड़ा काम का है। मेरे पशु भी चराता है, उन्हें लाइन में भी रखता है, और तो और मेरे साथ बैठकर एक थाली में रोटी भी खाता है। पंडित जी ने उसे घूर कर देखा और सोचा, इसने आज सुबह सुबह सस्ती वाली भांग पी ली है क्या? भैंस का सींग रोटी कैसे खा सकता है? पंडित जी ने गुस्से और हैरानी से पूछा, क्यों रे पाली, तू पागल हो गया है क्या, या मेरा मजाक उड़ा रहा है? वह भगवान रोटी खाता है, तुझे चढ़ गई है नशे की। पाली बोला, नहीं गुरुजी, मैं सच कह रहा हूं। अभी भी वो खेत में काम कर रहे हैं, आप खुद देख लो। पंडित जी ने सोचा, चलो इसका झूठ पकड़ते हैं। वे खेत की मेड़ पर चढ़कर खड़े हो गए। पाली ने उंगली से इशारा किया, वो देखो गुरुजी, वो खड़े भगवान। वो देखो कैसे काली वाली भैंस को सीधा कर रहे हैं। पंडित जी ने आंखें फाड़ कर देखा, फिर देखा वहां खेत में कोई इंसान नहीं था, लेकिन पंडित जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि एक लाठी हवा में अपने आप उड़ रही है। उस लाठी को पकड़ने वाला कोई नहीं था। वो लाठी हवा में तैरती हुई जाती और जो भैंस लाइन से बाहर होती उसकी पीठ पर सटाक से पड़ती और फिर हवा में वापस आ जाती। पंडित जी का पूरा शरीर कांपने लगा, पसीने की धारा बह निकली। वे चिल्लाए, अरे पाली, ये क्या है? वहां तो कोई नहीं है। ये लाठी कौन चला रहा है? ये तो पक्का कोई जिंद, मसान या भूत प्रेत है। तूने कौन सी बला पाल ली? पाली हंसकर बोला, अरे नहीं गुरुजी, आपको नहीं दिख रहे? वो तो साक्षात खड़े हैं, पीतांबर पहने हुए। लगा कि अब ये भूत मुझे भी नहीं छोड़ेगा। पाली समझ गया कि गुरुजी को भगवान नहीं दिख रहे। पाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं हाथ जोड़कर विनती की, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, ये तो मेरे गुरु हैं। इन्हीं की कृपा से आप मुझे मिले। अगर इन्हें दर्शन नहीं दोगे तो मेरा क्या होगा? प्रभु, इन्हें भी दर्शन दो। पाली की सच्ची तड़प देखकर वो हवा में उड़ती लाठी थम गई। वहां धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश पुंज बना।
उस प्रकाश के बीच से कबीर साहब प्रकट हुए। पंडित जी तो बस देखते ही रह गए। जो सींग उन्होंने मजाक में दिया था वो सच में भगवान बन गया। परमात्मा ने पंडित जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम तो ज्ञानी बनते थे, दुनिया को ठगते थे। तुमने तो इसे पत्थर का टुकड़ा दिया था, लेकिन इस भोले जीव ने उस पत्थर में भी मुझे जीवित मान लिया। इसके भोले भाव ने मुझे विवश कर दिया कि मुझे आना पड़ा। मैं चतुराई से नहीं मिलता, मैं तो भोले भाव का भूखा हूं। तूने तो व्यापार बना रखा था, पर इस पाली ने मुझे यार बना लिया। पंडित जी उसी वक्त परमात्मा के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। उनका सारा अहंकार, सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। उन्होंने माना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया के असली मालिक परमात्मा कबीर भगवान जी ही हैं, जो कि अब वर्तमान में खुद संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। संपूर्ण भक्त समाज सदा सदा के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। एक समय की बात है, एक गांव के किनारे जहां पशुओं का बाड़ा था, वहां गोबर के एक बड़े से ढेर में गोलू नाम का एक भुंड रहता था। गोलू बड़ा ही मेहनती था। उसका रंग काला था और शरीर गठीला। उसका पूरा दिन बस एक ही काम में बीतता, ताजा गोबर ढूंढना, उसे अपनी नन्ही टांगों से समेटना, उसकी गोल गोल गोलियां बनाना और उन्हें अपने बिल तक लुढ़का कर ले जाना। गोलू के लिए यही उसकी दुनिया थी और यही उसका खजाना। वो पसीने में तरबतर होकर दिन रात इसी काम में लगा रहता। उसे हमेशा यही चिंता सताती रहती, जल्दी करो, कहीं ये गोबर खत्म ना हो जाए। मुझे अपना बिल भरना है ताकि भविष्य में कोई कमी ना हो। वो इसी गंदगी को अपना सर्वस्व मान बैठा था। उसी गांव के पास एक राजा का सुंदर बगीचा था, जहां रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उस बाग में मधुकर नाम का एक सुनहरा भंवरा रहता था। मधुकर का जीवन फूलों की सुगंध और मीठे रस के बीच बीतता था। एक दिन मधुकर उड़ते उड़ते उस बारे की तरफ आ निकला। उसने देखा कि उसका एक सजातीय भाई गोलू भुंड गंदगी में लथपथ होकर कितनी कड़ी मेहनत कर रहा है। मधुकर का कोमल हृदय दया से भर गया। वो नीचे उतरा और गोलू के पास जाकर भिनभिनाया, अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? मधुकर ने पूछा। क्यों अपना जीवन इस गंदगी में बर्बाद कर रहे हो? देखो, तुम्हारा शरीर कितना मैला हो गया है। गोलू ने अपने काम से सिर उठाया। वो झुंझलाया हुआ था। तुम्हें क्या पता, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत काम है, मुझे ये सब इकट्ठा करना है। मधुकर ने बड़े प्रेम से समझाया, मित्र, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जो बहुत सुंदर है। वहां चारों तरफ मनमोहक खुशबू है, मखमल जैसे नरम फूलों के बिस्तर हैं और पीने के लिए मीठा अमृत है। वहां तुम्हें ये गंदा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। गोलू को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे मेरा काम प्यारा है, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन मधुकर ने हार नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली, भाई, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो। अगर तुम्हें अपने काम की इतनी ही चिंता है
तो लाओ, मैं थोड़ी मदद कर देता हूं, फिर हम चलेंगे। भंवरे का ऐसा निस्वार्थ प्रेम और जिद देखकर गोलू का मन पिघल गया। उसने अपना आधा बना गोबर का गोला वहीं छोड़ा और मधुकर के साथ उड़ चला। जैसे ही वे राजा के बाग में पहुंचे, गोलू की आंखें फटी रह गईं। ऐसी सुंदरता उसने सपने में भी नहीं देखी थी। हवा में मादक सुगंध थी। मधुकर उसे एक खिले हुए सुंदर कमल के फूल पर ले गया। मधुकर बोला, बैठो मित्र और इस फूल का रस चखो। गोलू ने डरते डरते कमल की पंखुड़ी पर पैर रखा। वो कितनी कोमल थी। फिर उसने फूल का रस चखा। अद्भुत, ऐसा स्वाद, ऐसा सुख उसने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। वो गोबर की बदबू और अपनी थकान सब भूल गया। वो सुगंधित कोमल फूल में आनंद से मग्न हो गया। सुख में समय का पता ही नहीं चला। शाम हो गई और सूरज ढलने लगा। कमल के फूल की पंखुड़ियां बंद होने लगीं। गोलू उस फूल के अंदर ही कैद हो गया, लेकिन उसे कोई डर नहीं लगा। वो तो उस सुगंधित कैद में परम शांति का अनुभव कर रहा था और वहीं सो गया। अगली सुबह राजा का पुजारी पूजा के लिए फूल चुनने बाग में आया। उसकी नजर उस सुंदर कमल पर पड़ी जिसके अंदर गोलू बंद था। पुजारी ने बड़े आदर से वो फूल तोड़ लिया। पुजारी फूल लेकर राजमहल के मंदिर में गया और उसने वो कमल का फूल भगवान की सुंदर मूर्ति के शीश पर श्रद्धापूर्वक चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद जब धूप खिली तो भगवान के शीश पर चढ़े उस फूल की पंखुड़ियां फिर से खुल गईं। उधर मधुकर अपने मित्र को ढूंढते हुए मंदिर तक आ पहुंचा। उसने जो दृश्य देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि उसका मित्र गोलू, जो कल तक गोबर के ढेर में रहता था, आज साक्षात भगवान के सिर पर विराजमान है। मधुकर ने दूर से ही बिनबिनाते हुए कहा, देख मेरे दोस्त, देख अपनी किस्मत। कल तू कहां था और आज कहां है। ये सब अच्छी संगति का परिणाम है। तूने उस गंदगी का मोह छोड़ा और मेरे साथ बाग में आया, इसीलिए आज तुझे ये सर्वोच्च स्थान मिला है। गोलू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल दुनियादारी की गंदगी बटोरना नहीं, बल्कि सही राह पकड़कर अपना जीवन सफल बनाना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम भी उस भुंड की तरह संसार की मोह माया को इकट्ठा करने में अपना जीवन बिता देते हैं। जब हमें सत्संग का बुलावा मिलता है तो हम समय नहीं है का बहाना बनाते हैं। हरियाणा का एक छोटा सा गांव रामपुरा पिछले 15 दिनों से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। जहां तक नजर जाती खेत झील बने हुए थे। प्रशासन की तरफ से मदद का आश्वासन तो मिला था, लेकिन जमीन पर कोई मशीन नहीं पहुंची थी। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग किसान ताऊ राम मेहर उदास बैठे थे। उनकी आंखों में अपनी डूबती फसल को देखकर आंसू थे। सरपंच विक्की ने भी हार मानकर कह दिया था कि सरकारी मशीनें आने में अभी वक्त लगेगा और तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हताशा के इस माहौल में किसी ने सलाह दी कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सूचना दी जाए, क्योंकि सुना था कि वे लोग बाढ़ में बहुत मदद करते हैं। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। इसी उम्मीद में गांव वालों ने आश्रम में संपर्क किया।
अगले ही दिन सुबह 4 बजे गांव के बाहर ट्रकों की आवाज गूंजी। गांव वाले दौड़कर देखने गए तो हैरान रह गए। आश्रम के सेवादार बड़े बड़े ट्रकों में सामान लेकर आ चुके थे। ये कोई साधारण सामान नहीं था। ट्रकों से 20 हॉर्स पावर की विशालकाय सबमर्सिबल और मोनोब्लॉक मोटरें उतारी जा रही थीं। साथ में काले रंग के 8 इंच और 12 इंच मोटे पाइपों के बड़े बड़े बंडल थे, जिन्हें देखकर ही उम्मीद की किरण जाग उठी। सेवादारों ने बिना समय गवाए काम शुरू किया। गांव का पानी निकालने के लिए पास का नाला 4 किलोमीटर दूर था, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन सेवादारों के हौसले बुलंद थे। उन्होंने दिन रात एक करके 4 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा दी। कीचड़ में घुसकर भारी केबल जोड़े, स्टार्टर फिट किए और मोटरें सेट कर दी। जैसे ही बटन दबाया गया, मोटे पाइपों से पानी का ऐसा तेज बहाव निकला जैसे कोई नदी बह रही हो। ताऊ राम मेहर ने यह देखकर कहा कि इतनी बड़ी मशीनें तो हमने आज तक नहीं देखी। ये तो कुछ ही दिनों में पूरा गांव सुखा देंगी। अगले 10 से 12 दिनों तक मोटरें 24 घंटे लगातार चलती रहीं। सेवादार वहीं सोए, वहीं खाना बनाया और पहरा दिया। देखते ही देखते जो खेत पानी में डूबे थे वे बाहर निकल आए और गांव की सड़कें सूख गईं। डूबता हुआ गांव फिर से सांस लेने लगा। जब काम पूरा हुआ और सेवादार जाने लगे तो सरपंच और गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए। वे सेवादारों के पास गए और बोले कि भाइयों, आपने हमारी जान और माल बचाया है। कम से कम इस डीजल, मोटरों के किराए और पाइपों का खर्चा तो रख लीजिए। मुख्य सेवादार ने हाथ जोड़कर विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि आपदा में व्यापार नहीं, उपकार किया जाता है। उन्होंने गांव वालों को चौंकाते हुए आगे कहा कि ये पाइपलाइन और मोटरें हम वापस नहीं ले जाएंगे। इन्हें आप गांव की जमीन में दबा दीजिए। ये अब गांव की अमानत है, ताकि भविष्य में कभी बाढ़ आए तो आपको किसी का इंतजार न करना पड़े। उस दिन गांव वालों ने जाना कि असली संत और सच्ची भक्ति वही है जो मुसीबत के समय निस्वार्थ भाव से समाज के काम आए। इस सच्ची घटना से हमें यही सीख मिलती है कि जीव दया ही धर्म का मूल है। मंदिर या इमारतें बनाना आसान है, लेकिन किसी के उजड़े हुए घर और जीवन को फिर से बसाना ही सबसे बड़ी सद्भक्ति है। परमात्मा वही वास करते हैं जहां इंसानियत और निस्वार्थ सेवा होती है। इन महान कार्यों और ऐसी अद्भुत प्रेरणा को देखकर यही सिद्ध होता है कि स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर अवतरित हैं। वही समर्थ शक्ति हैं जो आज जीव का उद्धार करने और दुखियों के दुख हरने के लिए साक्षात प्रकट हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि धरातल पर घटी वह सच्ची घटना है जिसने मानवता की एक नई मिसाल पेश की है। हरियाणा और पंजाब के सैकड़ों गांव जब बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब चुके थे, प्रशासन और सरकारें भी जब बेबस नजर आ रही थीं, तब विनाश के उस मंजर में आशा की किरण बनकर उभरे संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी। जहां लोग अपना घर-बार छोड़कर भाग रहे थे, वहीं सतलोक आश्रम के सेवादार अपनी जान जोखिम में डालकर उन डूबते हुए गांवों में पहुंचे। उन्होंने केवल खाना पानी ही नहीं दिया, बल्कि समस्या का जड़ से समाधान किया। 20-20 हॉर्स पावर की बड़ी बड़ी मोटरें, जनरेटर और किलोमीटरों लंबी पाइपलाइनें रातों रात बिछा दी गईं। दिन रात एक करके उन सैकड़ों गांवों से करोड़ों लीटर पानी बाहर निकाला गया और किसानों की डूबती हुई जमीन को दोबारा खेती लायक बनाया गया। हैरानी की बात तो ये थी कि लाखों करोड़ों रुपए का ये साजो सामान और मशीनें सेवादारों ने काम पूरा होने के बाद वापस नहीं ली, बल्कि उन्हीं गांवों को दान कर दी ताकि भविष्य में किसान अपनी रक्षा खुद कर सकें। ये निस्वार्थ सेवा इस बात का प्रमाण है कि आज के इस घोर कलयुग में स्वयं कबीर साहेब संत रामपाल जी महाराज के रूप में धरती पर मौजूद हैं, जो न केवल रूहानी ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि दुखियों के आंसू भी पहुंच रहे हैं। उनका ये महाअभियान इसी संकल्प पर आधारित है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, सत साहिब।